हेलो एंड गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हम आईपीएससी नेम में एसिड हैलाइड का आईपीएससी नेमिंग करेंगे। ठीक है, एसिड हैलाइड का इसके पीछे भी हम कुछ देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। नाम क्या है? एसिड हैलाइड। तो अगर हम लोग एसिड हैलाइड की बात करें तो ये होता है आपका COCl, या इसको आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एसिड हैलाइड। ठीक है, अब देखिए, अब एसिड हैलाइड अगर आ जाता है, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इसे हम दो तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। अगर डॉन की तरह, तो डॉन की तरह भी दो तरीकों से यूज़ होता है। एक होता है आपका ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अगर Cl की जगह कुछ और हो तो हैलाइड लिख देंगे, फ्लोराइड, ब्रोमाइड ये सब लिखेंगे। ऑयल क्लोराइड है, ये तब लिखेंगे जब कार्बन इंक्लूड हो। जब इसका कार्बन इंक्लूड हो, मतलब ये कार्बन को अगर हम काउंट करें तो हम लिखते हैं ऑयल क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा लिखते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड जब लिखते हैं तब यहां पर कार्बन नॉट इंक्लूडेड, कार्बन नॉट इंक्लूडेड, यानी कि जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो हम लोग लिखते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, और अगर यहीं पर इसे साइड ब्रांच यानी प्रीफिक्स की तरह अगर यूज किया जाए तो बोलते हैं हेलो फॉर्माइल। क्या बोलते हैं? हेलो फॉर्माइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं, CH3COCl। दूसरा है CH3CH2COCl। ये थर्ड नंबर जो हमारा है वो है CH3COCl। फोर्थ नंबर आपका है CH2 डबल बॉन्ड CHCOCl। फिफ्थ नंबर आपका जो है ClCH2COCl, ये रहा। चलिए छठवें नंबर का देखते हैं, ClCO, फिर CH2COCl। सातवां नंबर CH3CH2CH2COCl। CH3, फिर CH2COCl। नाइन्थ नंबर देखिए, CH3CO, फिर आपका है CH2COCl, ये आपका है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को अपने को करना है। ठीक है, बता रहे हैं इसको किया कैसे जाएगा। चलिए देखिए, नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग कैसे लिखी जाएगी, करी जाएगी, तो जहां पर डॉन होता है वहीं पर ना, वहीं से, तो 1 2, अगर 2 है, कार्बन को इंक्लूड किया गया है तो ऑयल क्लोराइड।
ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पोजीशन पर कार्बन इंक्लूड किया गया है तो लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड, ये लिखेंगे। लेकिन आप देखिए यहां पर ओ आया है तो ई हट जाएगा, तो लिखेंगे एथेनॉइल क्लोराइड, तो एथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। इसकी बात करी जाए तो जरा इसको अब देखिए, 1 2 और ये 3, 3 कार्बन होता है तो होता है प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और फर्स्ट पर है ऑयल क्लोराइड, तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड आपका ये हो गया। ठीक है। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग 1 2 3, ये आपका क्या है, साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच को तो हम सबसे पहले लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मेथाइल, तो 2 2 डाई मेथाइल, ये तो हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये ओ ऑयल क्लोराइड ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके लिए नाम हो गया 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ओके, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इसके आगे की जरा कहानी देखते हैं हम लोग। ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये 3, या ऐसे 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पर तो 2 इन लिखेंगे। ठीक है। तो 2 इन तो लिख दिया हमने, फर्स्ट पोजीशन पर है ऑयल क्लोराइड, तो हम ये लिखेंगे। लेकिन चलिए ये तो आपको बताने के लिए, लेकिन जो फाइनल होगा ये हटेगा और यहां पर इसकी जगह इसको ऐड कर देंगे, इनोइल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनोइल क्लोराइड। ठीक है, ये बोला जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड टाइम लिखेंगे, फर्स्ट टाइम जो लिखा गया था वो मिटाए हैं, ये जोड़ के सेकेंड टाइम 1 और 2 2 है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये साइड ब्रांच की तरह है, ये आपका डॉन है, जो Cl है ये एसिड क्लोराइड में है, बट ये जो है आपका ये साइड ब्रांच है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, कौन सी पोजीशन, सेकेंड, तो लिखेंगे 2 क्लोरो हो गया। 2 कार्बन है तो नाम क्या आएगा, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, नोइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। पल्ले पड़ा। चलिए यहां पर देखते हैं आपके सामने 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन आपके सामने ये दिख रहे हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो 3 कार्बन है तो क्या नाम होता है, प्रोप, तो ये होता है प्रोप, तो आप लिखेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, रुक 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 रुक, ठीक है ठीक है, एन। 1 और 3 पे आपका डॉन है, 1 और 3 पे कौन है, डॉन, तो यहां भी डॉन है और यहां भी डॉन है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन, तो हो गया 1,3 डाई ऑयल क्लोराइड, डाई ऑयल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए सेवेंथ नंबर सिंपल है, आप कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद करिए। ये भी आपका होमवर्क है, इसे आप खुद करिए। इसे हम एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है। एसिड हैलाइड और एल्डिहाइड कीटोन में एसिड हैलाइड ऊपर होता था, प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसमें वो होता था, आपको ध्यान होगा, ये डॉन की तरह ट्रीट करेगा और ये यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप है ये साइड ब्रांच की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन लिखने का तरीका इसको बताया गया था आपको
कीटोन वाला अलग वीडियो है, उसकी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसको देखा जाए तो अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पर आपका कीटोन ग्रुप है, तो लिखेंगे 3 कीटो, क्योंकि साइड ब्रांच के रूप में यही होता था। 3 कीटो हो गया। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और ये डॉन का क्या हो जाएगा, कार्बन को इंक्लूड किया गया है तो ऑयल क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। बात पल्ले पड़ी कि ना पड़ी, पड़ गई होगी। तो आप इसे कॉपी करिए और कॉपी करते रहिए, हम उधर से कॉपी करिए तब तक। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको केवल अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करने के कारण 27 ईयर्स यानी 27 साल जेल में रहना पड़ा था। ठीक है ना, 27 साल जेल में रहने के बावजूद भी ये इंसान हार नहीं माना। ऐसा नहीं कि ये क्रिमिनल बन गया, ये क्रिमिनल नहीं बना, बल्कि ये ईमानदारी के साथ लड़ता रहा, प्यार और शांति से मतलब ये रहना चाहता था। ठीक है, ये नहीं चाहता था कि विवाद हो, तो ये आराम से रहा। और सबसे बड़ी बात थी ये कि ये बंदा जो था जन्मा था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इस बंदे का जन्म हुआ था। और ये मतलब देखिए, हमेशा एक चीज़ का मतलब आप देखेंगे कि भेदभाव होता है, जैसे रंग भेदभाव, काले और गोरे के बीच में भेदभाव अपने इंडिया के अंदर भी होता है और बाकी जगह भी। ठीक है, थोड़ा कम है लेकिन है, अंदर तो है ही ना, और करिएवा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये रंग भेद के चलते प्रॉब्लम होती थी वहाँ के लोगों को। ये अच्छा, इस बंदे का नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये इंसान था। ठीक है, और आपको ये भी अजीब लगेगा कि जो अफ्रीका के अंदर की बात थी, वहाँ पर जो काले लोग होते थे, ठीक है, और श्वेत जिसको बोला जाता है, इन लोगों को न नौकरी मिलती थी, ना ये वोट दे सकते थे, और ना ही ये सम्मान पाते थे। मतलब ये समझिए, इनको कीड़े की तरह समझा जाता था। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब ये नेल्सन मंडेला ये उसी चीज़ के लिए लड़ रहे थे। अरे भाई ऐसा थोड़े होता है, अब ऊपर वाले ने जन्म दे के भेज दिया है, तो कलर को लेके अगर हम लोग आपस में फाइट करेंगे तो ये तो गलत बात है ना। तो फिर इसने क्या किया कि इसके लिए लड़ा, और इसी चक्कर में इसको 27 साल जेल में डाल दिया गया। ठीक है, मतलब ये अपने अश्वेत यानी कि काले लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ा, उनके अधिकार के लिए, तो इसको ठूस दिया गया जेल में। तो गवर्नमेंट का जो रवैया होता है ये सही नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या होती है ना, अकड़ू होती है। ये कभी नहीं चाहती है कि इसके खिलाफ आप बोलें। अगर आप बोलेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा, जैसे अपने इंडिया के अंदर भी होता है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब देखिए 1994 में ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए। कमाल की बात है, एक ऐसा बंदा जिसको 27 साल जेल में डाल दिया गया है ना। 27 साल जेल में रहने के बावजूद ये बंदा अपने अहिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ा, आराम से लड़ाई लड़ते हुए ये बंदा 1994 में राष्ट्रपति तक बन गया, और ये वहाँ का पहला अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, अच्छा, इनका एक कोटेशन है, बड़ा बेहतर है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब ये बोला जाता है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। तो ये देखिए, जैसे नेल्सन मंडेला की स्टोरी आपको एक बार पढ़नी चाहिए, और इससे बहुत कुछ सीखने को अपने को मिलता है, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सब पढ़ते रहने से क्या होता है ना कि अपने अंदर भी जुनून जगते रहता है कि अरे यार, जब ये लोग कर सकते हैं तो अपन लोग भी कर सकते हैं, है ना। तो
आप कॉपी भी करते रहिए, ठीक है। स्टोरी चलते रहेगी, आप कॉपी करते रहिए। चलिए अब हम लोग फिलहाल एसिड हैलाइड के अंदर इतना ही था और यहीं पर हम अपनी सभा समाप्त करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे वाले टॉपिक पे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।